और चलिए रुक कर रहे कुछ और खबरों का। सोमवार को सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे जस्टिस संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई। नए सीजेआई के तौर पर चीफ जस्टिस का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। 13 मई 2025 तक पद पर बने रहेंगे। जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कई महत्वपूर्ण केस के फैसले सुनाए, जिसमें तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में उन्होंने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। 2019 में जस्टिस ने संविधान पीठ की ओर से फैसला लिखा, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर भी आरटीआई के अंतर्गत आता है। टीवी एंकर अमीश देवगन के केस में जस्टिस खन्ना ने नफरती भाषणों को लेकर फैसला सुनाते हुए इस तरह के भाषणों को रेगुलेट करने पर जोर दिया। केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाले केस में 3 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया था। इस केस में जस्टिस खन्ना वो जज थे जिन्होंने फैसले पर असहमति जताई थी और कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर प्रक्रियाओं का सही से पालन नहीं हुआ है। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से लेकर दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई भी जस्टिस खन्ना की कोर्ट में हुई। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत भी जस्टिस संजीव खन्ना ने दी थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला जिस बेंच ने किया, जस्टिस खन्ना उसका हिस्सा थे। जस्टिस खन्ना ने ही वोटों की गिनती के दौरान 100% वीवीपैट की गिनती करने की जनहित याचिका को खारिज किया था और चुनाव आयोग को व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। To swear in the name of God. Do swear in the name of God That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, That I will uphold the sovereignty and integrity of India. that I will uphold the sovereignty and integrity of India, That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws.